Thank you so much, sir, for joining Thank you, us. Kumar. Thank you so much for having me here. Sir, for our viewers, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए and what inspired you to start your own PR firm? So see, मेरी जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग रही है, थोड़ी डिफरेंट रही है। मतलब मैं ऐसे तो ओरिजिनली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। पहले उससे मैं बिहार था जब यहाँ आया था। बॉर्न ब्रॉट अप देयर ओनली, वहीं पे स्कूलिंग की, सब कुछ किया। और एज यू नो, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली, इन दिल्ली हु आर स्टेइंग हियर आर एक्चुअली फ्रॉम बिहार एंड यूपी एंड झारखंड। और इसलिए नहीं आते कि घर छोड़ने का मन होता है, इसलिए आते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो एक बिजनेस परिवार से आता हूँ। मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों एक मोटर पार्ट्स का अपना शॉप चलाते हैं, जो बहुत अच्छी स्थापित है और 1978 से एस्टैब्लिश्ड है। और बट मेरे फादर चाहते थे कि दोनों में, मैं और मेरे भाई दोनों जो हैं वो घर से बाहर निकले, बिकॉज ही वांटेड अस टू, आई वुड नॉट से हैव अ बेटर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज वेरी गुड व्हेन आई गो बैक होम एंड स्टे विद माय पेरेंट्स, आई फील एट ईज। लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलनी चाहिए, एक्सपोजर ज्यादा मिलना चाहिए। तो 2000 में यहाँ पर आया, डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज। हमेशा से इतिहास को लेकर काफी पैशनेट था, तो हिस्ट्री में ऑनर्स किया हंसराज से। देन आई गॉट अ चांस टू स्टडी इन JNU फॉर 2 years, ऑल्सो डिड माई मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम देयर। और फिर जस्ट लाइक अ ट्रू ब्लू बिहारी गाय वांटेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल्स। 1 साल सिविल्स की तैयारी की। उसके बीच में आर्मी का भी कीड़ा था, फौज से भी उसमें भी नामांकन डाला और आ गया, सब कुछ क्लियर भी कर लिया। बट वो मेडिकल में ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि आपका जो बायां हाथ है वो आधी डिग्री ज्यादा है लेफ्ट की तरफ। अच्छा। तो हमने बोला अच्छा भाई, ये भी एक चीज होती है। बट अब सरदार आदमी है, बट बिहार से हैं, तो दोनों बहुत जटिल जोड़ी है। तो हमें लड़ाई करेंगे उनसे। तो हमने फिर वो अपीलेट कोर्ट्स और वो कोर्ट्स तक का पूरा सफर तय किया। अब उस दौरान क्या हुआ कि दैट gave me uh, this big problem of not having enough time for my studies, for my civil services. तो मैं क्लियर नहीं कर पाया मीन्स। और फिर 24-25 साल की उम्र हो चुकी थी। अब लगा यार कब तक अपने फादर से पैसे मंगाई काम करते रहेंगे, वो खुद कुछ करते हैं। तो उस समय ऑर्कुट का टाइम था, फेसबुक और इंस्टाग्राम कहीं पर दिखता भी नहीं था। और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी कॉलेज में, हिना। शी वॉज वर्किंग इन एन एजेंसी दैट टाइम, शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन अ PR एजेंसी। सो हमने ऑर्कुट पे एक दूसरे से चैटिंग शुरू की, भाई क्या चल रहा है लाइफ में, दिस दैट। मैं बोला यहाँ पर हूँ अभी। उदय एक काम कर, व्हाई डोंट यू कम एंड मीट माय बॉस, और देखिए क्या। तो मैं गया, फिर उनकी एजेंसी में गया, उनसे मिलने गया। मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डायनेमिक माहौल था, बहुत ही interesting place. And I had heard phrases like restaurants and public relations and marketing and all this for the first time, because हम भाई एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे थे, हिस्ट्री ऑनर्स, JNU, और फिर आगे क्या करना है लाइफ में। एंड I liked it. I gave my interview. I got through. So PR happened by fluke. PR did not happen by by any manifestation. मैंने ये नहीं किया था कि मुझे पढ़ाई करनी है इसकी और मुझे मार्केटिंग की किताब पढ़नी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में कुछ 500 से प्लस किताबें होंगी, लेकिन एक भी मार्केटिंग की नहीं। मैंने आज तक मार्केटिंग की किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ऑन द जॉब बहुत कुछ लर्न किया। तो वहां पर फिर 2006 एंड की बात है, 2006 अप्रैल मई की बात होगी, गर्मियों के दिन थे मुझे याद। और वहाँ 1.5 साल काम किया। देन आई गॉट अ चांस टू वर्क इन हैनमर, MSL ग्रुप की कंपनी है, उसमें पार्टनर्स ही जस्ट एक्वायर हो रही थी, उसमें काम किया। And after working for 3.5-4 years in various agencies, I had already met my wife, who's also the co-founder of the company. Shilpa, my wife, heads the design wing. I head the public relations wing of the company. और हम मिल चुके थे और हमें लगा कि 2010 में शादी हुई फरवरी में, और मार्च में हमने डिसाइड किया कि चलिए कुछ साथ में शुरू करते हैं। तो विशबॉक्स स्टूडियो का जन्म हुआ, और अब बस महीने भर बाद 14 साल हो जाएंगे इसका। वाह सर, अमेजिंग जी, ग्रेट। सो थोड़ा सा जैसे आपने जिक्र किया, विशबॉक्स को अब 14 साल हो जाएंगे, जी, एंड यू जी। बिल्ट योर करियर इन PR। फॉर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और व्यूवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि PR एग्जैक्टली होता क्या हाँ, है, श्योर और विशबॉक्स क्या करता है। श्योर। तो PR is a platform where you get media and the client to interact with each other. अब हमारा काम क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी चलाते हैं, आपकी कंपनी HR स्पेस में काम करती है, प्रख्यात है, अच्छा काम कर रही है, आपको काफी काम भी मिल रहा है, लेकिन यू वांट टू गो एंड टॉक अबाउट योरसेल्फ मोर, यू वांट टू गो एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू, हाउ यू डू इट, व्हाई यू डू इट, ओके, व्हेन यू डू इट। और 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका है भाई कि आप अखबार में हाफ पेज ऐड निकालिए,
डिजिटल मार्केटिंग करिए, गो एंड स्पेंड इट ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, हम्म, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल दैट, राइट? उससे आपको बिल्कुल आई बॉल्स मिलेंगे, जरूरी है, वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल। एक और तरीका होता है जिसमें आप बोलते हैं कि क्यों ना हम एक थर्ड पार्टी इंसान को पकड़ें, या थर्ड पार्टी उन ऐसे लोगों को पकड़ें जिनकी ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड है मार्केट, और वो जब मेरे बारे में लिखेंगे तो उसकी अलग जो होगी। उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बहुत तगड़ा पड़ेगा। यहाँ पर आता है मीडिया। तो हम क्या करते हैं, वी वर्क विथ ऑलमोस्ट 3000 प्लस टॉप एडिटर्स, जर्नलिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर आवर क्लाइंट्स। जैसे मेरे क्लाइंट्स जो है वो डिफरेंट स्पेसेस में है, तो हम हॉस्पिटैलिटी, F&B भी करते हैं, अल्फाबेट भी करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं, आर्ट कल्चर भी करते हैं, एजुकेशन भी करते हैं, वी हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड विद अस। और हम क्या करते हैं, उनकी जो वो जो चीजें कर रहे हैं अपने कैंपस के अंदर, अपने कंपनी के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, जैसे मैं आपको भी बता रहा था एक क्लाइंट के बारे में आज सुबह, जैसे हमने उनका इंटरेक्शन लास्ट वीक Correct. कराया, मिंट की एक जर्नलिस्ट है, HT मिंट, और आज सुबह अगर आप अखबार खुलेंगे तो उस पर कवरेज आएगी। अब ये जो कवरेज के दो फायदे क्या है, एक फायदा ये है कि ये एडिटोरियल कवरेज है, पेड नहीं। अच्छा जी, PR is not paid. Public relations is about getting your story, molding it into a certain manner in which it becomes interesting for a journalist sitting on the other side, and then he or she files that story and it comes out. तो एक फायदा है कि एडिटोरियल है, पेड नहीं है, अर्न मीडिया है, इसको साधारण भाषा में बोलेंगे। और दूसरा ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो अब लोग समझे, इनफैक्ट हमारा बिजनेस बहुत अच्छा थ्राइव किया पिछले 2-3 सालों में पोस्ट कोविड, क्योंकि ये अटैच थे SEO से। तो जैसे मान लीजिए मैं आपका कल एक आर्टिकल निकलवा देता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो सिर्फ आपको उस आर्टिकल से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आर्टिकल गूगल पे सदैव रहेगा जिंदगी भर। लेकिन कल को आप अगर एक फुल पेज ऐड देंगे TOI में, अगले दिन इट्स प्लीज सब्सक्राइब, कि गूगल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, रिटन वर्ड को गूगल रिकॉग्नाइज करता है। करेक्ट। तो ये हमारा काम है, एक ब्रांड को और मीडिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इंटरेक्ट करवाना। अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि विच इज पेड एंड विच इज अर्न्ड, बिल्कुल, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर। जो पेड होता है उसके नीचे बायलाइन नहीं होती, बंदे का नाम नहीं होता। जैसे आज अगर आप मिंट उठाएंगे तो उसके नीचे उस जर्नलिस्ट का नाम लिखा हुआ है, रिटन बाय। अच्छा जी, अब उसके पीछे कोई ना कोई PR एजेंसी होगी, हजारों PR एजेंसीज हैं इंडिया में, मैं इकलौता नहीं हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड PR एजेंसीज, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर्स आल्सो, बहुत से लोग काम करते हैं। मेरा देखिए, आप सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आप एडिटर है किसी मैगजीन के एंड यू वांट टू राइट 25 आर्टिकल्स इन योर मैगजीन दैट मंथ, हाउ वुड यू एक्सेस दोज आर्टिकल्स? आपको कैसे पता कि हर जगह दुनिया के कोने में या इंडिया के हर कोने में क्या हो रहा है? यहाँ पर PR एजेंसीज आती हैं, तभी हमारे पास डेटाबेस है, हमारे पास वो सारे लोगों का। तो लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट यू नो कि आप कैसे इतनी चीजें याद रखते हैं। मैं उन्हें एक बार अपनी बीवी का नंबर पूछ सकता हूँ, जर्नलिस्ट का नाम नहीं पूछ सकता क्योंकि मेरा काम है। ये वाली चीज तो मुझे अभी पता चली, और मैं आपसे बोला था कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आई एम श्योर व्यूअर्स को भी पता चलती होगी, बट मुझे खुद पर्सनली भी बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती जब मैं लोगों से बात करता हूँ। देखिए, PR का ना, जब मैंने शुरू किया था काम, और 2 मिनट और लूंगा आपसे, जब PR का काम शुरू किया था तो उस समय काम बड़ा अलग टाइप का था। डिजिटल हो चुके थे बट सिर्फ कंप्यूटर्स आए थे, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सोशल मीडिया, देयर वाज नथिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये सारी चीजें काफी लाइंस ब्लर हो गई है, राइट? उस समय बड़ा सिंपल माहौल था कि हमें एक कंटेंट मिला, हमने उसकी प्रेस रिलीज बनाई, और उसकी प्रेस रिलीज बना के हमने ड्राफ्ट करके एक जर्नलिस्ट को दी, साथ में कुछ पिक्चर्स भेजी, तस्वीरें भेजी, उन्हें पसंद आई, उन्होंने कॉल बैक किया, कुछ आंसर्स दिए, और कल वो प्रिंट में आ गया। डिजिटल कुछ था ही नहीं। आज की डेट में जो रेशियो है बिल्कुल बदल चुका है। आज की डेट में 80% ऑफ माय क्लाइंट्स डोंट इवन वांट प्रिंट, क्योंकि जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो चेंज हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अमेजिंग हुआ था कोविड में। आपको पता है अखबारों की सेल्स काफी कम हो गई, राइट? तो बड़े अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, HT, हिंदू, सब पे बहुत मार पड़ी, सबको पता है। लेकिन इन्होंने क्या फायदा उठाया कि ऐसा नहीं कि इंसान पढ़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पेपर छपा नहीं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया पढ़ना। आज की डेट में एक टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया या HT या हिंदू, उनकी जो ऑनलाइन डिवीजन होगा रीडरशिप का, वो उनके प्रिंट डिवीजन वाला होगा। करेक्ट। तो लोगों का वो जो मोड था ना, दैट मोड ऑफ दैट चेंज्ड। तो रीडरशिप अभी भी है, लोग बोलते हैं PR तो वुड हैव सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग कोविड, हमें नो, आप गलती कर रहे हैं। लोग और जिज्ञासु हो गए, सही बात। People became more inquisitive towards things. They wanted to learn more. They wanted to read more. And they had more time also. Oh yes, they had all the time. They wanted to read more. और अभी ना लोग ज्यादा, ये जो शब्द है woke, ये क्यों जन्म हुआ? इसलिए हुआ because you started to read more. You know, बहुत फैंसी टर्म्स आए हैं पिछले 5-7 सालों में जो अब आपके नॉमेनक्लेचर बन गए हैं। चाहे वो वीगन एक आया था 5 साल पहले, बोलते क्या यार क्या खाता है, ओके, टुडे वीगन इज अ प्रॉपर कैटेगरी, ओके। जैसे जब हमने काम शुरू किया था तो स्टार्टअप वाज जस्ट
मतलब मेक माई ट्रिप और इक्के दुक्के दो चार कंपनीज थी. टुडे स्टार्टअप इज अ डिफरेंट कैटेगरी. जस्ट टू लेट यू नो, हर मीडिया हाउस में एक अलग सेक्शन है स्टार्टअप का. जैसे पहले ऑयल एंड गैस का होता था, या स्पोर्ट्स का होता था, या पॉलिटिकल होता था, स्टार्टअप का एक अलग सेक्शन. मैंने काफी स्टार्टअप्स प्रमोट किए हैं, तो ऑफ कोर्स आई नो. नहीं, अब आप देखिए गवर्नमेंट में भी तो उसके अंदर स्टार्टअप का एक अलग सेक्शन है, पूरी टीम है जो प्रमोट कर रही है. करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब क्रिएटर्स राइट नाउ. लुक एट द जायंट्स व्हिच ऑफ कोर्स Zomato, Paytm, ये सब बड़ी कंपनीज हैं. इनको आप स्टार्टअप तो नहीं बोल सकते, ये उस लेवल पे आ चुकी हैं, बट दे ऑल स्टार्टेड विद 3 people or 2 people, and today look at them what where they are. एंड यूएस में भी तो आप देखिए जो कंपनी उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, चाहे वो एप्पल हो, फेसबुक हो, ओरेकल हो, दे ओनली हैव एक्चुअली शिफ्ट. मतलब अगर आप देखिए फोर्ड को या ऐसी पुरानी कंपनीज को जिनको 40 साल 50 साल या 100 साल लगते थे इतना बड़ा होने में, बिल्कुल, दे बिकेम huge just in 10 year 20 years time. So true, so true. Also you have to realize इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है. All the technology based companies have progressed and become big in much shorter time. Because amplify बहुत जल्दी कर सकते हैं. Scalability बहुत बहुत fast. Correct. Great. So you were talking about what has changed in recent time और हम डिस्कस कर रहे थे. So it's been almost gonna be 2 decade. आपने बोला 2005-6 से स्टार्ट किया, 18 साल हो जाएंगे. 18 साल. हाँ. तो what you think has changed? आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके उस टाइम पे सोचिए और अब से लिखिए, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है? देखिए, सबसे बड़ा शिफ्ट मेरे हिसाब से कुंवर जो है, that has been the way people have started to consume media. पहले अच्छे आर्टिकल का मतलब होता था एक फुल पेज आर्टिकल. आप उसे सुबह उठेंगे, चाय के कप के साथ शुरू करेंगे, उसका फिर एनालिसिस करेंगे, फिर दोपहर बाद की उससे बातें होंगी. क्यों मैं ये बोल सकता हूँ विद सम अथॉरिटी? बिकॉज जब मैं जेएनयू में था, उस समय हिंदू, अगर आप जेएनयू जाएंगे तो वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना मतलब गुनाह माना जाता है. नो ऑफेंस टाइम्स ऑफ इंडिया, काफी स्टोरीज आती हैं मेरी उसमें. बट हिंदू, क्योंकि वो लोग वैसे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर दिन शाम में जब हम गंगा ढाबा बैठ के चाय पीते थे, तो उस एक स्टोरी का या उसका विश्लेषण होता था, उसकी बातें होती थी. वो अब क्या है कि अब शॉर्ट बफर्स में स्टोरीज चाहिए सब कुछ. ओके, सबको. अब आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप किसी ऑनलाइन आर्टिकल में जाएंगे तो उसमें बकायदा लिखा होता है बायलाइन के नीचे 2 minute रीड, 4 minute रीड, क्योंकि आपसे वो पहले बता दे रहे हैं कि आपके 4 मिनट में लेने वाला. पहले अगर आपने कोई अच्छी चीज देखी या पढ़ी तो आप उसको पूरा पढ़ते थे. आई एम एन ओल्ड वर्ल्ड गाय. मैं उस बिजनेस में हूँ जहाँ मुझे अपने आप को बदलना पड़ता है. बट आज भी अगर मुझे कोई पढ़ना है, जैसे मिंट वाला आर्टिकल बताया था, कल ऑनलाइन आ गया था, अच्छा लगा, लेकिन जो मुझे आज सुकून, आज जो प्रिंट को उठा के चाय का कप पीते हुए उसको पढ़ने में मजा आया, वो अलग मजा है. बट ये ओल्ड वर्ल्ड है, मैं अपने आप को नहीं मानता. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट माय क्लाइंट्स टारगेट ऑडियंस. 90% ऑफ क्लाइंट्स व्हिच आई प्रमोट, आई एम नॉट द क्लाइंट ऑडियंस. ओके, क्लाइंट ऑडियंस अब वो 25-26 साल के लड़के और लड़कियां हैं. एंड पीपल आर बिकमिंग प्रोफेशनल्स वेरी फास्ट. मतलब आज मैं किसी 20 साल के लड़के से बात करता हूँ, मुझे लगता है भाई ये कहाँ से कहाँ सोच जा चुकी है इसकी, कितना कुछ पढ़ चुके हैं, कितना कुछ, क्योंकि एक्सेस बहुत फास्ट है. हम जब आए थे तो 10 रुपए खर्च करके याहू चैट पे जाके बातें करते थे, जब मैं कॉलेज आया था 2000 में, बता रहा हूँ. तो द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, द वे पीपल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टुडे, द नंबर ऑफ न्यूज साइट्स व्हिच हैव ओपन्ड, लाइक वन ऑफ माय मोस्ट क्लोज फ्रेंड्स इज वन ऑफ द टॉप एडिटर्स ऑफ InShots. And look at the profundity of that platform. क्या वो विख्यात हुआ और किस तरह बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि उसकी कवरेज सबसे अच्छी है, इसलिए बढ़ा कि उसकी कवरेज उस स्निपेट्स में है जो लोगों को पढ़ना चाहिए, इसलिए वायरल हुआ. उससे बड़ा today they are one of the largest news platforms, short news platforms in the world, literally. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. दूसरा बदलाव ये आया है कि अब ना कहानीकार जो है वो कहानीकार से ज्यादा ये बन चुका है, टेम्पलेट बांट रहा है. एंड दिस इज नो ऑफेंस टू माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स. देयर आर सम ऑफ माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज़ 18 साल की दोस्ती है हमारी. लेकिन अब जो बिल्डअप होता था कहानी का, जो रिसर्च होती थी कहानी पे, अब वो नहीं है. अब बहुत सिंपल तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देनी, एनालाइज नहीं करना. सो दैट हैज बिकम अ लिटिल चैलेंज. लेकिन थैंकफुली कुछ अभी भी पुराने लोग हैं जो अच्छी कहानियां लिखते हैं, अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हैं. बिकॉज मेरे हिसाब से पीआर का एक बहुत बड़ा रोल होता है. देखिए, हमारा काम बेचना नहीं, वी आर नॉट अ सेल्स प्लेटफॉर्म, वी आर अ पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म. तो होता क्या है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जर्नलिस्ट का अपना व्यक्तित्व नहीं है. ऑफ कोर्स उसका एक तरीका है किस चीज को देखने का, परखने का, फिर लिखने का. लेकिन उसकी जो इनिशियल थॉट आती है ना, वो हम प्रोवाइड करते हैं.
So as PR consultants, my job is not just to give you as a client your 5-6 coverages in a month and take my check, whatever I have to take every month, right? My job is to ensure that the right kind of information is flowing. क्योंकि वो जो पहला कॉन्टेक्स्ट है उसको लेके वो जर्नलिस्ट लिखने वाला है कहानी, तो वी आर मॉडल रिस्पॉन्सिबल, और उससे काफी लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है जो आप पढ़ते हैं, चाहे वो किसी चीज को खरीदने की बात हो, चाहे वो किसी थॉट को बात हो, कोई ऑथर आर्टिकल हो, कोई इंडस्ट्री स्टोरी हो, कोई 1-to-1 इंटरेक्शन हो, तो बहुत जरूरी है. तो that shift has happened. But for me, I'm always the guy who's looked at glass half full. I'm always a very very positive frame of mind. मुझे लगता है कि ये बेहतरी के लिए, बुरी के लिए नहीं. जब तक आप सैंक्टिटी मेंटेन करेंगे कवरेज की, सब कुछ सही. मतलब अगर अटेंशन स्पैन लोगों का कम हुआ है तो शायद उसी को कैटर करने के लिए वो कैप्सूल साइज करना पड़ेगा. आप सोचिए ना, आज की डेट में आपको क्यों लगता है, आप I don't know how old are you? I'm 42. So I'm 38. Okay, you're 4 years younger than me. Not so 80s kid है, I'm sorry. Right? आपको अपने दिनों के वो सारे याद होंगे. क्या स्वाद है जिंदगी में, धारा, जितने एड्स आते थे, निरमा, वॉशिंग. क्यों रीजन है? इसलिए नहीं कि सिर्फ पॉसिटी था. ऑफ कोर्स अभाव था, हम सिर्फ गिन के 10 ऐड देखते थे दिन में. लेकिन क्या जो एक्सपोजर वाज सो लिमिटेड दैट व्हाटएवर वाज थ्रोन एट यू यूज्ड टू ग्रास्प इट. टुडे व्हेन यू गो ऑन इंस्टाग्राम, इन 10 minutes you are looking at 1000 frames. कैसे याद रखें? तो पीआर का रोल वहां भी बहुत बड़ा आता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टोरी आर्टिकल छपा और मिस हो गया, लेकिन जब गूगल पे आके आप सर्च करते हैं तो वो आर्टिकल सामने दिख जाता है. सो यू एटलीस्ट गेट अ चांस टू गो थ्रू इट. तो यहाँ पे रोल बहुत बड़ा है पीआर का. तो सर जैसे हमने डिस्कस किया कि अटेंशन स्पैन की वजह से उसको हमने शॉर्ट कर दिया है, क्रिस्प कर दिया है, क्या जल्दीबाजी की वजह से भी डाइल्यूट हुआ है? बिल्कुल एब्सोल्युटली. और ऐसा नहीं कि वो बड़ी कहानियां नहीं लिखी जा रही हैं. आप कोई भी ओपेड पेज उठा लीजिए आज भी, हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, टीओआई का, एचटी का, ईटी का, क्या बढ़िया आर्टिकल्स हैं, पुराने लेखक हैं, आज भी लिख रहे हैं विश्लेषण से. बट आई एम नॉट टू श्योर हाउ मेनी रीडर्स आर देयर. पीपल लाइक यू एंड मी परहैप्स विल स्पेंड लाइक एक लाउंज मिंट करके एक बार आता है, मिंट का ही सैटरडे, वो मैं टॉप टू बॉटम पढ़ता हूँ सैटरडे पूरा, क्योंकि उसमें वो आर्टिकल्स कल्चर, आर्ट, ट्रेंड्स, और ऐसा नहीं कि फैशन भी लिख रहे हैं वो, उसमें पॉलिटिकल न्यूज भी थोड़ी सी आएगी, स्पोर्ट्स न्यूज भी आएगी, बट द राइटिंग स्टाइल इज सो प्योर. और वो अगर आप किसी की जीवनी ही पढ़ रहे हैं तो उसको इतने बढ़िया तरीके से, स्टोरी टेलिंग तरीके से किया गया है, इट्स अमेजिंग. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन आल्सो, यू नो दैट आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप पीआर में कैसे चले. लोग ये भूल जाते हैं कि पीआर मार्केटिंग होने से पहले स्टोरी टेलिंग. करेक्ट. एंड फॉर 5 years I have done nothing in my college and in masters other than storytelling. Great. आप अभी कल ही मैं ये स्टोरी टेलिंग से, जैसे पता नहीं आप कोरा पे आप कभी पढ़ते हैं कि नहीं, कोरा पे क्वेश्चंस, बिल्कुल. कुछ मैं सर्च कर रहा था स्टीव जॉब्स के बारे में जी, और उस पे किसी ने लिखा हुआ था उनके साथ कैसे इंटरव्यू हुआ उनका, और कैसे, और फिर लास्ट में उन्होंने कि मैं अभी भी वहां पे काम कर रहा हूँ, एंड ही डिडंट डिस्क्लोज व्हाट ही डज एट व्हाट लेवल ही इज. बट मुझे लगता है कि बड़े दिनों के बाद मैंने इतना लंबा आंसर कोरा का, अदरवाइज आप जनरली कुछ अगर जानना चाहते हैं तो बस आप चाहते हो कि सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, बट अगर वाकई में अगर कोई बहुत अच्छी कहानी लिखी हो तो आप गुम हो जाते हो उसको. अब देखिए डिजिटल है लेकिन आपको दिया है वो प्लेटफॉर्म. सो क्विंट, प्रिंट, अपना कोरा, ये जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी भी उसको बचा के रखे हुए, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. उसकी अपनी एक ऑडियंस है, दे आर डूइंग वेरी वेल. ओपन सोर्स है ना, मतलब एनीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट, और हमें खुद जाके अपना क्या हमें पसंद है वो जाके छांटना है और पढ़ना है. एब्सोल्युटली. ग्रेट. इसी तरह के सवाल के बारे में बता रहा था कि मैं करते करते थोड़ा सा गुम हो जाता हूँ सुनते सुनते. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एज लॉन्ग एज आपके श्रोता आपको पसंद कर रहे हैं, क्या दिक्कत है. सो सर, एक जैसा आपने बताया इतने सारे कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स आपकी फर्म ने हैंडल किए, तो कौन सा एक ऐसा कैंपेन है जो सबसे क्लोज है आपके हार्ट के? ये पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कुंवर, लेकिन कुछ एक क्लाइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उस तरह एक कैंपेन बताऊंगा जो बहुत क्लोज है. जैसे जोमेटो, जैसे आप बात करते हैं, we were one of the first agencies which they hired. They were not even Zomato, they were Foodie that time. आप Foodie के टाइम से काम करोगे सर? रविंदर और पंकज को तब से याद था. I've seen them when they came to my office. We met. I went to their office and we met. और मैंने Foodie से Zomato का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, और वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए. ऑफ कोर्स काफी साल हो गए. फिर जिवामे के वन ऑफ द अर्लीस्ट एजेंसीज थे हम लोग. मुझे याद है एक स्टोरी आज भी, बहुत बहुत अच्छा कैंपेन था वो. सो वंडर ब्रा
आप जानते हैं, इट्स वेरी पॉपुलर ब्रांड अक्रॉस द ग्लोब, और इंडिया में लॉन्च हो रहा था। और हेन्स इंटरनेशनल इज द पेरेंट कंपनी जो उसको लेके आई थी, और वो जिवा में भी लॉन्च हो रहा था। ये 2000, मैं आपको बता रहा हूँ, बात 13-14 की होगी। और स्टोरी ये थी कि भाई हम एक प्री लॉन्च इसकी सेल करेंगे, टू जस्ट टू गेट अ फीलर कि भाई मार्केट में क्या पेनिट्रेशन है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, दे सोल्ड मोर देन 1000 प्रेसरीज इन लेस देन 2 आवर्स इन 2013-14 ना। चौंकाने वाली बात ये थी, चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें 62% जो सेल्स हुई थी वो टीयर 2 और टीयर 3 में हुई थी। तो मैं आपको इंटरनेट पेनिट्रेशन उस समय की बात बता रहा हूँ, आज से करीब 10 साल ओके। और उसमें ऐसे ऐसे शहर थे, उसमें मेरे हजारीबाग का नाम भी था। मुझे ताज्जुब इस बात से हुआ, वो कहानी क्यों है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो टाइम्स ऑफ इंडिया के मास्टहेड पे हाफ पेज, संडे टाइम्स, बड़ी कवरेज थी। क्यों थी? क्योंकि उससे ना बहुत सी धाराएं गलत साबित हुई थी। लाइक एक अलग तबका कह रहा था कि भी इंटरनेट पेनिट्रेट नहीं कर रहा है और भी बहुत मत लेगा और ये है और वो है। तो दो चीजें सामने निकल गई हैं, बिकॉज देखिए पीआर जब होती है ना तो उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, तब आपको पता चलता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है स्टोरी का। अगर आप खुद खाली साइज देख लें कवरेज को और खुश हो जाए तो फिर अधूरी बात रहेगी। एक निकला कि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत हेवी लेवल था ब्रांड का, कि भाई वंडर ब्रा इंडिया में आ रहा है और एक घंटे के अंदर आपने प्रीव्यू सेल में 1500, 1400, 1500 ब्रेसलीज आपने बेची, वो महंगी चीज है, 1400-1500 की चीज आती है। और दूसरा उसमें 60% प्लस पीपल हु आर बाइंग और वुमेन हु आर बाइंग आर फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3। तो एक हो गया ब्रांड पेनिट्रेशन, एक हो गया इंटरनेट पेनिट्रेशन, करेक्ट है ना। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। देन एक हम अल्कोबेव बात कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। सो अल्कोबेव स्पेस में काफी काम करता हूँ। तो सिम्बा अगर आपने बियर 4-4.5 साल काम किया उनके साथ, नाउ स्पिरिट्स जो इंडिया के भी सबसे मोस्ट सोल्ड जिन है, ग्रेटर दैन 4 साल से काम कर रहा हूँ उनके साथ, ग्रेटर दैन हापुशा, बोथ आर माय क्लाइंट्स। ये दोनों बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको जब पीआर में लॉन्जिविटी मिलती है ना, तो एक होता है एक बच्चे को जन्म देना होता है, फिर उसको होता है घर लाना, फिर होता है उसका पालन पोषण करके उसको दौड़ते हुए देखना। तो अब जब देखता हूँ कि भाई हमने जिसको जन्म दिया साथ में, ऑफ कोर्स नॉट माय ओनली थिंग, द अदर साइड वाज आल्सो इन्वॉल्वड, एंड देन व्हेन यू सी दैट किड रनिंग इन द मैनर इन व्हिच इट हैज रीच्ड अ सर्टेन स्टेज। तो जब वो आर्टिकल आया था कि ग्रेटर दैन बिकम्स द नंबर 1 जिन इन द कंट्री, आपको एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है कि चलिए इस जो मकान बना है इसमें 2 ईंटें हमारी हुई और लगाई हुई, सिर्फ दिया नहीं। तो ये कुछ कैंपेन, वो कंट्रीब्यूशन वाकई। ऐसे तो हर स्टोरी काफी स्पेशल होती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ मेरा योगदान नहीं है उसमें, 35 लोगों की टीम है हमारी जो काम करती है, और उसमें जो एफर्ट जाता है एक स्टोरी को अच्छा बना के निकालने में, वो बहुत होता है। क्योंकि देखिए पेड नहीं है, तो मैं किसी जर्नलिस्ट को इन्फ्लुएंस सिर्फ उस हद तक कर सकता हूँ तब तक वो इंटरेस्टेड हो जाए। उसके बाद उसकी अपनी अनुभूति है, उसका अपना नॉमेनक्लेचर है, उसका अपना तरीका है कवरेज करने का। तो बहुत बार कवरेज स्विंग भी हो सकती है, लेकिन यही ब्यूटी है पीआर की। इसलिए आपको कोई भी आर्टिकल आइडेंटिकल नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको एक डॉसियर दूंगा आपका खुद की कंपनी का, तो अगर 6 आर्टिकल आपके आते हैं 2 महीने में, तो हर आर्टिकल अलग तरीके से बात कर रहा होगा, बिकॉज वो जर्नलिस्ट की अपनी सूझबूझ है, उस पब्लिकेशन की अपने गाइडलाइंस है जिस तरह से वो कवर करते हैं। तो जब शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी है तो लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है उसके बारे में लिखने की। वो इनिशियल हिकअप्स जो थे, चैलेंजेस थे, वो काफी सॉलिड थे। मुझे याद है एक 20,000 रुपए की इवेंट के लिए मैं यहाँ से लुधियाना स्पेशली रात को बस से गया था कि पैसे बचाने हैं, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब मैंने और मेरी वाइफ ने कंपनी शुरू की थी, तो मेरे जेब में 18,000 after buying my laptop and scanner. So I always say that I started this company with a printer and scanner from home, and today we are a team of 35 people. Delhi, Bombay में office है. We have just opened a small office in Dubai also a few months back. तो ठीक चल रहा है. I've been very happy and I've been very grateful to God and to my clients. But initial hiccups ये नहीं थे कि किसी को convince करना. Initial hiccups क्या होते हैं कि इंडिया में ना या किसी भी देश में साइज को लेके लोग बड़ा ही हो जाते हैं कि अच्छा यार कंपनी पुरानी कितनी है, कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन से कैंपेन्स कर चुके हो, है ना। एक मुझे बॉलीवुड का बड़ा शौकीन और पुरानी फिल्में बहुत देखता हूँ, तो उसमें एक सीन है, मूवी का नाम भूल रहा हूँ, कि उससे पूछता है एक्सपीरियंस किया, कोई पास एक्सपीरियंस नहीं। बोलते अगर हर बात करके यही करेंगे तो नए बंदों को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, आप मुझे काम ही नहीं देंगे। लेकिन इनिशियली मुझे 2-4 लोगों ने काफी सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट का ये है कि आपसे शेयर कर सकता हूँ, मेरे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी फर्नीचर बनाते हैं, लाड़ूसराय में ऑफिस है उनका। व्हेन आई कॉल्ड हिम फ्रॉम माय हनीमून, मैं केरला गया था, वहां से मैंने कॉल किया उनको कि सर अपना कुछ शुरू करने जा रहा हूँ। तो अब नहीं करेंगे, उन्होंने अगले हफ्ते ही मुझे 2 महीने का एडवांस चेक भेज दिया, और उस पैसे से मैंने अपना पहला ऑफिस शुरू किया किशनगढ़ में,
मी, माय वाइफ एंड मेरा पहला इंटर्न था जो उन्होंने काम शुरू किया था मेरे साथ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बंदे को मैंने 5.5 साल जो काम किया है वो उसी रिटेनर में किया है, रिटेनर बढ़ाया है। वो बोलता रहा बड़ी, और सर आपने मुझे जब वो पैसे दिए थे ना, उस पैसे का जो वैल्यू है वो आज इस पैसे से बहुत ज्यादा है। तो रिलेशनशिप्स मैटर फॉर मी। मैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आज तक आई थिंक अब हमने जाके पिछले साल 2 साल में सोचा कि चलिए कुछ एक आध और एजेंसीज का सहारा लेते हैं टू रीच आउट टू पीपल। अदरवाइज टुडे आल्सो 90 to 95% ऑफ वर्क व्हिच आई गेट इज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। मैं कोल्ड कॉलिंग नहीं करता मैं काम को। अगर पीआर वाला हो कि खुद की पीआर स्ट्रांग नहीं कर सका